नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त की बड़ी खबर और बुरी खबर है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और फिर वही अमेरिका और इजराइल की जोड़ी। बहुत लोगों को हमारे देश में तो आजकल बहुत अच्छी दोस्ती है तो और भी बुरा लग सकता है, लेकिन दुनिया के लिए ये जोड़ी जो है ये शैतानी जोड़ी टाइप की भूमिका में कई बार नजर आती है। अगर कहीं पर शांति है और शांति वहां पर लानी है तो वहां पर अमेरिका और इजराइल की भूमिका आपको जरूर नजर आएगी। और फिर ईरान पर हमला करके इजराइल और अमेरिका ने एक साथ हमला किया। ये करके साबित कर दिया कि दुनिया में अमन, चैन, शांति इनको डाइजेस्ट नहीं होती है। दोनों ने एक साथ हमला किया तेहरान पर, लेकिन जो जवाब आया उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए भयंकर तबाही वाले संकेत मिले हैं। ईरान ने 7 देशों में 70 से अधिक मिसाइलें दनादन गिरा दी। अमेरिका की जो बहरीन में वहां पर नेवी का बेस है, 5th फ्लीट, उस पर मिसाइल गिरी और जो धमाका जोरदार हुआ उसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार। यानी जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में 7 सैन्य बेस अब तक टारगेट किए जा चुके हैं, जो खबर है। इजराइल का शहर हाइफा, हाइफा पर भी हमला हुआ है। जो विजुअल्स आए हैं वहां इजराइल के आसमान में धुएं का गुबार है और खामनेई का ऐलान है कि जंग की शुरुआत तुमने की है, जंग खत्म हम करेंगे। पूरे यूरोप में इस वक्त तनाव की स्थिति है। चीन ने पहले ही अमेरिका को ये संकेत दिए थे कि अगर ईरान पर हमला किया तो ठीक नहीं होगा, हम भी युद्ध में आ सकते हैं। अब देखना होगा कि रूस और चीन इन दोनों का क्या रुख होता है, खुलकर आते हैं या पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं ईरान को। और अगर ये टकराव और बढ़ता है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआती दौर में जो तेहरान पर हमला हुआ था उसके बाद ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है उससे दहल गया है अमेरिका और इजराइल दोनों। आप मान लीजिए लायंस रोर नाम से इस अटैक को जब इसकी शुरुआत की तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको लायंस रोर नाम का अभियान बताया कि लायंस रोर अब हम शुरू कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। लेकिन नेतन्याहू का लायन कितना रोर किया ये तो नहीं अभी दुनिया को पता है। ईरान के मिसाइलों की गर्जना ये पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाऊं, विजुअल्स दिखाऊंगा। पहले हेडलाइंस लाइए, एक के बाद एक हेडलाइन लाइए। बहरीन से कतर तक अमेरिकी बेस पर कहर बनकर टूटा ईरान, दुबई भी मिसाइल हमलों से दहला। अगली हेडलाइन लाइए। अमेरिका इजराइल अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने शुरू किया तांडव, एक साथ बोल दिया 7 देशों पर हमला, सामने आए तबाही के वीडियो। आगे चलिए। जंग तुमने शुरू की है लेकिन लेकिन आगे जो लिखा बोला वो मैं बता देता हूं, लेकिन जंग खत्म हम करेंगे। इजरायली हमले से तैश में ईरान, नेतन्याहू और ट्रंप को दे दी खुली धमकी। आगे चलिए, चलते जाइए। इजराइल पर 3 ओर से भयंकर जवाबी हमला, ईरान ने दागी 70 मिसाइलें, हूती और हिजबुल्ला ने भी मोर्चा खोला। हिजबुल्ला और हूती ये भी ईरान के साथ मैदान में आ गए हैं और मिडिल ईस्ट में इनकी भी भूमिका को आप हल्के मत लीजिए। जिस तरीके से पिछली बार इजराइल के नाक में दम कर दिया था हूती ने और हिजबुल्ला ने। अगली आगे चलिए, जरा विजुअल्स कुछ दिखाते हैं आपको। जो विजुअल्स आए हैं बहरीन से, वो बहरीन के विजुअल बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहरीन में धमाका जोरदार हुआ है, कई एंगल से आए हैं। ये देखिए, ये बहरीन में नेवल हेडक्वार्टर इन बहरीन जो अटैक है जिसका विजुअल आप देख रहे हैं, ये 5वीं फ्लीट है नेवल हेडक्वार्टर की बहरीन की, वहां पर हमला हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने
इस एयरबेस पर बड़ी तबाही, अब कितनी तबाही, कितना नुकसान हुआ है, ये खबरें तो अभी जानते हैं, युद्ध काल में बहुत सारी चीजें ढकी होती हैं। ये देखिए अलग एंगल से। ये देखिए, ये अलग-अलग जो विजुअल्स हैं, अलग-अलग एंगल से हैं विजुअल्स। इसके अलावा हाइफा जो इज़राइल का शहर है, हाइफा के ऊपर धुएँ के गुबार देखे जा रहे हैं। वहाँ पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं। ज़रा हाइफा के भी विजुअल्स जो हैं वो दिखा दीजिए। पूरा आप धुआँ ही धुएँ, धुएँ की एक चादर पूरी देखेंगे हाइफा के ऊपर। और आगे ज़रा विजुअल में चलिए। ये आसमान से लेके ज़मीन तक धुएँ का गुबार, ये देखिए, ये हाइफा के ऊपर का आसमान है, पूरा धुएँ से पटा पड़ा है। आपको मैं पहले ट्रम्प को सुनवा दूँ, ये जो ट्रम्प की स्पीच हुई, इसी के बाद अटैक और ये अटैक, ये स्पीच, ये दोनों क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल चुके हैं या ढकेलने जा रहे हैं, ये सुन लीजिए। उसके बाद एक-एक देश में कहाँ-कहाँ बेस है अमेरिका के और कहाँ-कहाँ टारगेट किया गया है, वो सब हम आपको बताते हैं। Built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. एक और क्लिप है, ये युद्ध का ऐलान कर रहे हैं और मे गॉड ब्लेस यू ऑल कर रहे हैं। अब इसके बाद अभी हम दिखा रहे हैं आपको एक-एक बेस जहां पर जो है तबाही मच रही है। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and
mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. हटाइए जरा आइए, अब मैप पर आइए, मैप पर आइए, कहां कहां अटैक हुआ है जरा उसको हम समझते हैं। एक एक करके मैप लाइए। ये देखिए, ये मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें आप सिंबल में पहले बता दूं, ये जो रेड आपको प्लेन जैसा दिख रहा है, ये एयर बेस है, और जहां पर आपको ये एक यू शेप हल्का सा मतलब कटोरी टाइप का, और ऊपर आपको आदमी मतलब वो नाव टाइप का आपको हल्का शेप लगेगा, ये नेवी के बेस है, नेवल फैसिलिटीज है। जहां पर ग्रीन कलर का झंडा जैसा दिख रहा है वो आउटपोस्ट है, और जहां पर ये आपको ब्लैक कलर का, ये एक ही जगह आपको दिखेगा जॉर्डन में, ब्लैक कलर का ये एक बम टाइप का दिख रहा है आपको, ये रडार फैसिलिटी जहां पर है वो रडार फैसिलिटी है। अब गौर से देखिएगा, ऊपर से सबसे लेफ्ट में बिल्कुल टॉप लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, इसमें देखिए ये तुर्की का बेस है, वो एयर बेस है, वो उसके नीचे भी तुर्की, फिर इसके बाद सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में, इराक में, कुवैत, सऊदी अरब में आपका, और इजिप्ट में भी नेवल बेस है, सऊदी अरब में भी नेवल बेस है। इसके बाद ये जो अभी जहां पर अटैक हुआ है, नीचे आप देखिए जिबूती में भी एयर बेस है, नेवल बेस है, ओमान में एयर बेस है, यूएई में एयर बेस है और नेवल बेस दोनों है। इसके बाद जो बहरीन में अभी अटैक हुआ है, वो यूएई के ऊपर देखिए, वहां पर भी एयर बेस और नेवल बेस दोनों हैं, और इन बेसेज पर ही ईरान पर अटैक के लिए पूरी तैयारी रखी गई थी। अगला आप ले आइए, जरा अगला मैप भी ले आइए, जिसमें बेस नाम के साथ आपको क्लियर दिखेंगे। उस मैप को लाएंगे तो उसमें नाम भी, बेस कौन कौन से बेस कहां पर है, और इसको हाँ पास रखिएगा। इसमें आप कतर में देखेंगे, थोड़ा ऊपर करिए, मैप को ऊपर ले जाइए, कतर में देखेंगे आप, तो कतर से शुरू करते हैं हम। ये आप आए कुवैत, कुवैत के पास बहरीन, रुकिए, और बहरीन के नीचे कतर, कतर में है अल उदैद एयर बेस, अल उदैद एयर बेस, जिस पर पिछली बार कतर में जब रात में परमाणु ठिकानों पर बम गिराया था अमेरिका ने, तो इसी कतर के एयरबेस पर अगले दिन मिसाइल गिरी थी ईरान की। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय। 17 जनवरी से 1 फरवरी के बीच यहाँ पर विमानों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, और यहाँ पर मोबाइल पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं, जो ईरान की मिसाइलों से बचाव के लिए
तैनात किए गए। उसके बाद जॉर्डन आप देखिए, वहां से सीधे आप आइए इधर सीरिया के नीचे जॉर्डन देखिए, जॉर्डन साफ-साफ लिखा दिख रहा है आपको। जॉर्डन में मुआफक साल्टी एयरबेस है। ये 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच यहाँ पर दर्जनों F-15E फाइटर जेट तैनात हुए, A-10 ग्राउंड अटैक विमान और MQ-9 ड्रोन आए। ईरान के बिल्कुल करीब है, आप मैप में देखिए, ईरान के बिल्कुल लगा हुआ है ये जो आपका जॉर्डन वाला दिख रहा है, आपको इधर राइट हैंड ईरान दिखेगा, उसके बाद देखिए इराक बीच में और जॉर्डन इधर आ गया है। इसके बाद सऊदी अरब आप देखिए नीचे बड़ा जो देश दिख रहा है सऊदी अरब, यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। यहाँ C-5 गैलेक्सी और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान दिखे जो भारी सामान ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा ओमान और डिएगो गार्सियो में भी विमान बढ़े, कुल मिला के फाइटर जेट और टैंकर। उसके बाद मुख्य रूप से बहरीन, जहां पर अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। ये 5th फ्लीट का मुख्यालय बहरीन, हमने कतर आपको दिखाया था उदय, तो उसके ऊपर बहरीन है। बहरीन के बाद आपको कतर हमने बता ही दिया। कतर के अल उदैद में 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेशन सेल खोला है जो क्षेत्रीय वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करेगा। उसके ऊपर आप बहरीन के ऊपर देखेंगे कुवैत। कुवैत में कई जो है सैन्य ठिकाने हैं। इसमें कैंप आरिफजन अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का मुख्यालय है। अली अल सलेम एयरबेस इराक सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर से द राक कहा जाता है, क्योंकि ये अलग थलग और कठिन इलाकों में है। कैंप ब्यूहरिंग 2003 के इराक युद्ध में बनाया गया था। ये इराक और सीरिया में तैनात होने वाली अमेरिकी सेना के लिए स्टेजिंग पोस्ट है, जो आपको कुवैत दिख रहा है। देखिए कुवैत में, इसीलिए हमने कहा ना कुवैत में कई है। आप कुवैत देखिए, कतर में आपको एक दिख रहा है, बहरीन में आपको 2 दिख रहे हैं, क्योंकि बहरीन में एयर बेस भी है और नेवल बेस भी है। लेकिन जब कुवैत में आप देखिए वो बिंदी डॉट 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 रेड आपको कई दिख रहे हैं ना, कई लगातार। कुवैत में है छोटा सा, लेकिन वहां पर कई बेस बना रखे हैं। खाड़ी युद्ध के समय कुवैत को ही पूरा अड्डा बना रखा था अमेरिका ने इराक के से युद्ध में। उसके बाद आप नीचे कतर के नीचे आएंगे तो यूएई जो है, जिसे हमारे यहाँ दुबई दुबई लोग कहते हैं, यूएई है, वहां पर भी बेस है। अल धफरा एयरबेस है, ये अबू धाबी के साउथ में अल धफरा एयरबेस है और ये यूएई की एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट है। ये अमेरिका की एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र है। और आईएसआईएस के खिलाफ जब अभियान जो चलाया गया, उसमें भी जासूसी मिशन में इसने काफी मदद किया। उसके अलावा दुबई का जो जेबल अली पोर्ट है, वो औपचारिक अड्डा तो नहीं है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए सबसे बड़े पोर्ट का काम करता है, बंदरगाह का काम करता है। यहाँ अमेरिका के विमान वाहक और अन्य जहाज नियमित रूप से आते हैं। अब कुवैत से जरा उसके ऊपर चलिए, इराक नहीं, रुकिए, मैप यहीं पे रुकिए, मैप ऊपर ले चलिए थोड़ा और। इराक देखिए, क्योंकि नीचे काम खत्म है, ऊपर चलिए। इराक, ईरान के बिल्कुल, ईरान की सीमा, लंबी सीमा इराक से लगी हुई है। इराक में आएंगे तो यहाँ पर एन अल असद एयर बेस है, जो पश्चिमी अनबार प्रांत में है। यह इराकी सुरक्षा बलों को सहयोग देता है और नाटो मिशन में सहयोग देता है। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बदले ईरान ने इस पर मिसाइल से, इसी बेस पर मिसाइल से हमला किया था जब जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल एयरबेस है, जो अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का केंद्र है। एरबिल एयरबेस आप देखिए, इराक में आपको ये दोनों दिख जाएंगे, बिल्कुल साफ साफ मैप के भीतर इराक की सीमा में देखिए 2 आपको दिख जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरब में 2024 में 2321 अमेरिकी सैनिक थे, सऊदी सरकार के साथ काम करते थे। वायु और मिसाइल रक्षा प्रदान करते हैं। कुछ सैनिक रियाद से जो है साउथ में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे है, जहां पैट्रियट मिसाइल बैटरी, ये डिफेंस सिस्टम है, और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम ये लगे हुए हैं। उसके बगल में जॉर्डन, इराक के बगल में बिल्कुल देखिए पॉइंट जो दिख रहा है, जॉर्डन लिखा हुआ। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में
अजराक में मुवाफक अल साल्टी एयरबेस है। यहाँ पर अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। ये जो जॉर्डन का दिखा आपको। अब आ जाइए आप तुर्की पर। तुर्की आप देखेंगे तो तुर्की में अमेरिका और तुर्की मिलकर दक्षिणी अडाना प्रांत में इर्सिलिक एयरबेस चलाते हैं। यहाँ अमेरिका के परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। यहाँ पर अमेरिका के परमाणु हथियार हैं और यहाँ पर करीब जो है 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो ये है अपडेट, ये हम दिखा देते हैं और फिर अगले कार्यक्रम में हम रियल टाइम अपडेट लेकर के हम आ रहे हैं ईरान से कि वहां पर क्या चल रहा है। जो विशेषज्ञ हैं ईरान के सामरिक मामलों के, उन्हीं को हम साथ में अपने जोड़ रहे हैं। अभी हमको इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब तो जंग शुरू ही हो चुकी है। तो अभी एक अल्प विराम। नमस्कार।